वेलकम बच्चों। हम लोग आज कर रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान भारती कार्यपुस्तिका और इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे आज लेसन 19 हमारा होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातों का जिक्र करेंगे जो जिन्हें अपनाकर हम बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। वो क्या है? वो है खुश रहने के मंत्र। क्या है बच्चों? खुश रहने के मंत्र हैं वो। ये आपके लिए भी और आप अपने घर में भी बताएं कि किस तरीके से हम खुश रहकर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं आज के हापाधाई वाली ज़िंदगी में। तो सबसे पहला इसका मंत्र है, अपनी तुलना किसी से ना करें। कभी भी कंपैरिजन की भावना ना लाए बच्चों कि वो ऐसा है या वो बहुत अच्छा डांस करता है, हम नहीं कर पाते। वो लिखने की उसकी राइटिंग बहुत अच्छी लेकिन हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। इस तरीके का जो कंपैरिजन की भावना आती है, या वो उसने 100 में 90 नंबर पा लिए और हमारे 80 रह गए, हमारे 60 रह गए और हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो इस तरीके की तुलना अपने जीवन में कभी किसी से ना करें। दूसरा है, सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती। आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सब लोग बच्चे चला रहे हैं, लेकिन इन सब में आप अपना थोड़ा सा टाइम को अपने बचा लें, क्योंकि इन सब को इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस होता है। सीमित करें मोबाइल का प्रयोग। मोबाइल पे बहुत अच्छी बातें भी होती हैं जिन्हें हम आजकल के ज़माने में डिजिटल, जहाँ पर एजुकेशन की बात भी की जाती है मोबाइल पर। और यही देखिए, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर भी मोबाइल का इस्तेमाल है। लेकिन इसमें आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करें और जितना ज़रूरी हो उतना ही प्रयोग करें। खुद को करें डेट। यहाँ पर देखिए, खुद को करें डेट, यानी कोई ना कोई दिन आप हफ्ता में या 15 दिन में आप अपने लिए रख लें कि उस दिन आप अपने मर्जी से करेंगे। आप अपनी मर्जी की कोई ड्रेस पहन रहे हैं, आपको गाना पसंद है, आप गाना गा रहे हैं, या आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से खुद को आप डेट करें। अगला पॉइंट है हमारा, अपने शौक़ को समय दें। बच्चों, हर किसी इंसान में, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसका अपने शौक़ होते हैं। किसी का शौक़ है गाना गाना, तो किसी का डांस करना, किसी की हॉबी है कि हम जो है कॉमिक पढ़ेंगे, किसी की हॉबी है किसी राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो उस तरीके के जो भी आपका शौक़ है, उस शौक़ को आप समय ज़रूर दें, यानी वो शौक़ भी आप पूरा करते रहें। ऐसा ना हो कि आपको सुबह से शाम तक टाइम ही ना मिले और आप अपने शौक़ को समय ही ना दे सके। जैसे आपकी मम्मी को मान लिया उन्हें गाना गाने का शौक़ है और वो काम करती रहती है, वो अपने शौक़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप मम्मी को भी रियलाइज़ कराएं कि मम्मी आपको गाना गाना अच्छा, तो आप एक गाना गाइए। तो देखिए, जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जब वो गाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनका मन भी प्रसन्न होगा। योग, ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास करें। जीवन में बच्चों योग का बहुत ज़्यादा महत्व है, ध्यान और प्राणायाम का महत्व है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा आप योग भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा करें, आप 2, 4, 10 मिनट आप कर लें योग, 5 मिनट आप कर लें ध्यान प्राणायाम कर लें, 10-20 लंबी सांसें खींचें और छोड़ें, 5 मिनट ध्यान से ऐसे बैठ जाएं शांत एकांत होकर, और कुछ वार्म अप वाली एक्सरसाइजेस कर लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जब आप ये थोड़ा बहुत अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप खुश भी रहेंगे और आपके जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आप ज़्यादा काम करेंगे, प्रसन्न मुख से काम करेंगे। तो इसका क्या होगा, जब प्रसन्न मन होगा, आपका चित्त प्रसन्न होगा, तो आप काम को अच्छे से कर पाओगे, आपके ऊपर कोई उलझन नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा। दूसरों की मदद करें। बच्चों, दूसरों की मदद आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर करें। चाहे सड़क चलता हुआ कोई बुजुर्ग है, उसे सड़क ही पार करानी हो, या आप अपना लंच लाए हैं, आपका साथी लंच नहीं लाया किसी कारणवश, तो आपने अपना लंच ही उसे शेयर कर दिया। या आप जा रहे हैं, आपके पास कई स्वेटर है, 1-2 स्वेटर ऐसे जिन्हें आप नहीं पहनते, लेकिन आप देखते कोई आज ठंड से ठिठुर रहा है, आप गए चुपचाप आपने अपना वो स्वेटर दे दिया, लेकिन मम्मी पापा को बताकर। तो इस तरीके से आप दूसरों की मदद बच्चों जरूर करें। खुश रहने के ये मंत्र में कुछ तो अपनाएं और अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है जल। जल हमारा टॉपिक है, इकाई 19 क्लास 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। जल एक यौगिक है, ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? बच्चों, हम जानते हैं जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। यानी जो H2O, जब ये जल का फार्मूला है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल के अव्यय तत्वों के नाम लिखो। बच्चों, हम समझ गए हैं कि जल में H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, यानी H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर किस यौगिक का अणु बनाते हैं? तो जल का अणु बनाते हैं, क्योंकि जल में ही हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है।
पृथ्वी को यदि 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो कितने हिस्से में जल होगा? 3/4 भाग जो होता है वो जल होता है। सही विकल्प को चुनिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व जल दिवस 22 जनवरी को मनाते हैं। जल किन तत्वों से मिलकर बना है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल में घुल सकता है ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ, द्रव पदार्थ। तो जल में सभी कुछ घुल सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल को गर्म करने पर उसकी विलेयता, जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। मिलान का प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। जल का फार्मूला है H2O, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। ये फार्मूले हैं बच्चों, तो इन फार्मूलों को आप जरूर से याद कर लें, बिल्कुल रट डालें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपनी पाठ्य पुस्तक से उत्तर खोजिए। जल की स्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी लवणों के नाम लिखिए। जल में 2 प्रकार की कठोरताएं होती हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इन लवणों के कारण होती है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इन लवणों के कारण, यानी मैग्नीज के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो जल में अस्थायी कठोरता को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, जल को प्रदूषित करने वाले अपशिष्ट तत्वों व पदार्थों के नाम बताएं। जल को प्रदूषित करने वाले बच्चों आप जानते हैं, सीवेज का पानी, घरेलू जो हमारे अपशिष्ट है वो सब जाता है, कारखानों का अपशिष्ट जाता है, उर्वरक हैं, कीटनाशक दवाएं जो डाली जाती हैं और पशुओं का नहाना, ये सब जो होते हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं और हमें इससे बचाना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है, आओ बच्चों ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बनाएं। यहाँ पर देखिए ग्लास है, ये देखिए पहले में पानी रखा हुआ, ये शक्कर है और ये नमक है। इन तीनों से मिलकर इस विलयन को कब किया जाता है? तो इस विलयन का प्रयोग कब किया जाता है? इस विलयन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे उल्टी आने लगे या दस्त होने लगे, तब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जल की वैज्ञानिक कहानी। अपने अध्यापक की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। क्या है भाई ये कहानी? देखते हैं। जल एक है, यौगिक है, जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, जिनके नाम कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जल एक विलायक है, कौन सा? सार्वभौम विलायक है, जिसमें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थ घोले जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने एक विकल्प भी पढ़ा था, उसमें था कि ठोस, द्रव, गैस सभी इसमें घोले जा सकते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक द्रव है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल को ठंडा करके बर्फ में बदला जा सकता है। बच्चों हम लोग जब फ्रीजर में जल लगाते हैं तो क्या होता है, वो जल जो होता है, पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है, ठोस हो जाता है। फिर अगर हम उसको बाहर निकालें और गर्म करें तो उसको भाप में बदल सकते हैं। जल में कुछ पदार्थ घुले रहते हैं जिन्हें लवण कहते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अस्थायी और स्थायी कठोरता लवणों के कारण ही होती है। इन लवणों की अधिक मात्रा उपस्थित होने पर जल कठोर हो जाता है। ये कठोरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। यानी जो जल जो होता है वो 2 प्रकार की उसमें कठोरताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, जिनके लवणों के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि स्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है और अस्थायी कठोरता किन लवणों के कारण होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके घर में जहाँ जहाँ जल से जल आता है, शहरी घरों में एवं ग्रामीण घरों में जल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं? इस जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों जल जो होता है हमारे घरों में आता है या गांव के घरों में भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम लोग करते हैं और इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और जल को बहाते रहते हैं। जैसे कि आप नहाने चले मान लिया और आपने बाल्टी नल के नीचे लगा दी, बाल्टी भर गई, आप साबुन लगा रहे हैं, पानी बह रहा है, तो इस तरीके की लापरवाही। या आप ब्रश करने चलते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश आपने भिगोया, आपने पेस्ट लिया, आप पेस्ट कर रहे हैं और नल नीचे बह रही है, टोटी खुली हुई है। इस तरीके के कुछ ऐसे काम है जिनको हम लोग करते हैं लेकिन हम जान ही नहीं पाते कि अनचाहे में हम लोग कितना जल बहा देते हैं। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या इसका आंसर है,
हमारे घर में जल नल तथा पंप द्वारा आता है। शहरी घरों में पाइपलाइन, नल व पंप द्वारा, जबकि ग्रामीण घरों में जल नदी, तालाबों, कुओं से प्राप्त होता है। व्यर्थ जल बहने को रोकने के लिए खुले नल को बंद करना। आप कहीं जा रहे हैं, आपने रास्ते में देखा खुला नल पड़ा हुआ, आप उसे बंद कर दें। मंजन करते समय आप नल को नहाते समय का जल जो बेकार में बहा देते हैं, कोशिश करिए अब ऐसा काम ना करिए। अगर आज से आप शुरू कर देंगे तो पहले आप करिए, फिर उसके बाद आप दूसरों को मना करिए। तो ये प्रयास आप जरूर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृदु जल एवं कठोर जल में कौन अधिक उपयोगी है? घर में कपड़े धोते समय जल कपड़ों के साथ अधिक झाग देता है, उसे आप कौन सा जल कहेंगे? मृदु जल अधिक उपयोगी है। मृदु जल से ही साबुन के साथ अधिक झाग देता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि इसमें किस प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे? तो हम ये चित्र देख रहे हैं, इसमें ये लोहे की कील वगैरह है, तो इसमें जंग लगने के दिखाया जा रहा है। इस चित्र में जंग लेने की क्रिया को हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे बच्चों? आपने देखा होगा घरों में भी कि दरवाजे वगैरह देखिए पेंट करे जाते हैं, तो सबसे पहले पेंट करेंगे। दूसरा, अन्य धातु का उस पर लेप चढ़ाकर हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो समाप्त होती है, और जल के घनत्व के लिए हम एक अच्छा प्रयोग भी करेंगे जो आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो थैंक यू बच्चों।